मज़ेदार से टेस्टी से हमने बनाए हैं चिकन बन स्पेशल, जो कि बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। ऐसे मज़ेदार सॉफ्ट जूसी, यकीन जाने इनकी सॉफ्टनेस मुलाहज़ा फरमाएँ। जब आप बनाएंगे खाएंगे तो मेरी तमाम बहनें हो जाएंगी खुश और घर वाले भी बहुत खुश होंगे इंशाल्लाह ताला। मेहमानों के आगे रखें, अपने लिए रखें, ब्रेकफास्ट में बनाएंगे या डिनर में, बेहद मज़ेदार बहुत ही ज़बरदस्त है। तो मैंने एक टाइम में बेक किए हैं 8। जी हाँ, मैंने पहले 10 मिनट पहले प्री हीट किया अपना ओवन, गैस ओवन, और 25 मिनट मेरे नीचे के ओवन बर्नर पे लगे हैं नीचे से बेक करते हुए। और ऊपर का कलर देने के लिए मैंने नीचे का बर्नर ऑफ करके ऊपर का ऑन किया और 10 मिनट ऊपर से ऑन किया, तो उससे मेरा बहुत ज़बरदस्त सा इन पे आया कलर। देखिए मैंने इसको अब ग्रीस किया है देसी घी से। आप चाहें तो इस पर मेल्टेड बटर भी यूज़ कर सकते हैं, तो इनको ऊपर से ग्रीस करके और भी शाइन इनकी जाती है बढ़। तो यहाँ पे मैंने ये देखिए कितने ज़बरदस्त से मज़ेदार से बनाए हैं। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, मेरे चैनल को लाइक कीजिएगा। अगर पसंद आए मेरी रेसिपी तो कीजिएगा शेयर अपने फैमिली फ्रेंड्स के साथ, रिश्तेदारों के साथ, दोस्तों के साथ। इतनी मज़ेदार, टेस्टी, ईजी और लो कॉस्ट सी मैं लेकर आती हूँ आपके लिए रेसिपीज़, ताकि मेरी तमाम यूट्यूब फैमिली जो है मज़े मज़े के टेस्टी से रेसिपीज़ बनाएं और करें इंजॉय। तो यहाँ पे ये देखिए कितने सॉफ्ट हैं, कितने मज़ेदार हैं। तो अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद है तो चलते हैं रेसिपी के साथ तरफ, जो कि बहुत मज़ेदार बनने वाली है। तो चलें फिर चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। तो अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? इंशाल्लाह ताला मेरी यूट्यूब फैमिली अल्लाह पाक के फजल करम से बखैरियत होगी। हमने बनानी है सबसे पहले डो। तो डो बनाएंगे बहुत ही ज़बरदस्त। सबसे पहले मैंने ले लिया है हाफ़ कप मेजरमेंट वाला पानी मैंने गर्म लिया है, और 1 कप मैंने मेजरमेंट वाला लिया है दूध का। तो दूध मैंने रूम टेम्परेचर पर लिया है। यहाँ पर मैंने 1 टेबल स्पून भर के ले ली है ईस्ट, 1 टेबल स्पून भर के ले लिया है चीनी का, शुगर जो नॉर्मल घर में यूज़ होती है। इन सब चीज़ों को अच्छे से मिक्स करेंगे, मिक्स करके रख लेंगे साइड पे। अब यहाँ पे हमने ले लिया है 500 ग्राम मैदा। मैदे में ले लिया है 1 टीस्पून नमक का। तो नमक हमेशा आप मैदे में ही डालेंगे जब डो बनाएंगे, और ईस्ट के साथ आप यूज़ करेंगे चीनी, ठीक है। तो यहाँ पे अब ये ईस्ट वाला जो है अमेज़ा हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, सारा इसमें डाल देंगे। और अच्छे से मिक्स करने के बाद हम इसमें डालेंगे गुनगुना पानी, जितना हमें ज़रूरत होगी डो बनाने के लिए, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके डालेंगे तो आपको इजी होगा। अगर एकदम से डालें थोड़ा मुश्किल हो जाता है, यानी कि थोड़ा नरम ज़्यादा हो जाता है। तो यहाँ पे ये देखिए, तो यहाँ पे मैंने अब यहाँ पे भरकर 2 टेबल स्पून डालना है ऑयल का। तो ऑयल हमने यहाँ पे डालना है, घी हमने नहीं डालना है। तो यहाँ पे ऑयल डालने के 2 फ़ायदे होंगे। एक तो इसका जो चिपचिपाहट है वो भी कम हो जाती है और बहुत अच्छे से मिक्स होता है। लेकिन अगर आपको लगे कि ये ज़्यादा लूज़ हो गया है तो फिर आप यहाँ पे डालेंगे 2 टेबल स्पून मैदा मज़ीद, ताकि ये डो हमारी जो हो जाए बिल्कुल सही। तो यहाँ पे मुझे ये थोड़ी सी लूज़ लग रही है ज़्यादा, क्योंकि हमने बनानी तो सॉफ्ट है लेकिन ज़्यादा लूज़ नहीं। तो यहाँ पे मैंने 2 टेबल स्पून मैदा इसमें डाल लिया है। तो अब इसे अच्छे से मिक्स करने के बाद मैं हाथों की हेल्प से इसको करूँगी। ये देखिए डो को, तो डो को अच्छे से सेट करेंगे। हाथों पे थोड़ा सा हम लगा लेंगे ऑयल ताकि लगे ना। तो यहाँ पे हम इसे ऑयली करके ऊपर से थोड़ा रैप कर देंगे। अगर रैप है आपके पास करने के लिए तो ठीक है, रैपिंग पेपर, नहीं तो आप इसको किसी भी अच्छे से पॉली बैग से भी रैप कर सकते हैं टाइटली, और किचन के किसी भी साइड पे रख दें 1 घंटे के लिए। अब यहाँ पे आ जाए, हमने ले लिया है चिकन मैंने लिया है 500 ग्राम, यानी कि जितना मैदा है उतनी ही मैंने चिकन ले लिया है। इसको बारीक, बहुत बारीक, जितना हो सके आपसे हाथ की हेल्प से मैंने कर लिया। तो अगर ग्राइंडर में करो तो ज़्यादा ही बारीक हो जाता है, जो कि अच्छा नहीं लगता। तो मोटे कीमे की तरह, जैसे कि मोटा कीमा होता है बिल्कुल वैसे ही हमने इसका कीमा बना लेना है, जितना हमसे बारीक हो सके छुरी की हेल्प से। तो यहाँ पे हम ना इसको पहले अच्छे से कटिंग करेंगे और उसके बाद इसको बारीक बारीक रेशा रेशा करने की कोशिश करेंगे जितना बारीक हो जाए। तो बहुत ही मज़ेदार बनेगा इंशाल्लाह ताला। अगर स्टेप बाय स्टेप देखेंगी मेरी तमाम बहनें, बेटियां, भाई, तो इंशाल्लाह ताला बनाएंगे घर पे मज़ेदार से पैटिस नुमा चिकन बन, जो कि बहुत ज़बरदस्त बनते हैं, टेस्टी और दिलकश। और यकीन जाने जब भी आप किसी के आगे रखेंगे तो हर कोई आपसे रेसिपी ज़रूर पूछेगा। इतनी मज़ेदार इसकी डो है
और इतनी मज़ेदार ये रेसिपी बनती है कि आप कहेंगे कि वाकई बहुत मज़ेदार। तो यहाँ पे हमने इसको बना लिया, ये देखिए कितना बारीक है। तो इसे हम साइड पे कर लेंगे। अब हम थोड़ी सी वेजिटेबल ले लेंगे जो भी आपको पसंद हो। तो यहाँ पे मैंने थोड़ी सी बंद गोभी ले लिया है। तो बंद गोभी को हम बिल्कुल बारीक सा कट कर लेंगे, जितना भी आपसे बारीक ईजीली हो सके, ठीक है। तो यहाँ पे चॉइस है आपकी, आपको जो वेजिटेबल पसंद है आप वो भी डाल सकते हैं, लेकिन वेजिटेबल हेल्दी है, बहुत अच्छी होती हैं, मुझे तो बहुत पसंद है। तो यहाँ पे आप जो पसंद करते हैं वो यहाँ पे डाल सकते हैं वेजिटेबल्स। तो मुझे बंद गोभी बहुत पसंद है, मैं बंद गोभी इसमें डाल रही हूँ। इसके फ़वाइद भी बहुत ज़्यादा है। तो यहाँ पे ये देखिए इसे मैंने बहुत ही अच्छे से चॉप कर लिया, जितना मेरे से बारीक हो सका। तो इसके नेक्स्ट हमने क्या करना है, हमने लेनी है एक अदद प्याज। तो प्याज हमने ले लेनी है मीडियम। तो ये हमारा कट हो जाएंगे, हमने वेजिटेबल्स को रेडी कर लेना है। तो प्याज को भी हम बारीक सा कट कर लेंगे। तो मैंने ज़्यादा बड़ी प्याज नहीं ली है, मैंने मीडियम प्याज ली है। तो बहुत एहतियात से हम इसे भी बारीक सा कट कर लेंगे। तो इसके अलावा आ जाते हैं स्पाइसेस में। तो स्पाइसेस में मैंने ले ली है हरी मिर्चें 4 बड़ी वाली, इनको भी बारीक चॉप कर लेंगे। वेजिटेबल से इसका टेस्ट बढ़ता है और बहुत ही ज़बरदस्त लगती हैं, कलरफुली फिलिंग हो जाती है इसकी। तो यहाँ पे ये देखिए अच्छे से इसको चॉप कर लेनी है हमने। और एक प्लेट हमने सारी वेजिटेबल की साइड पे कर लेनी है, सारी कट करके। तो यहाँ पे ये देखिए हमारी प्लेट रेडी हो चुकी है। अब चलते हैं चूल्हे की तरफ। तो एक पैन ले लिया, उसमें 2 टेबलस्पून भर के हमने डाल दिया है ऑयल का। तो यहाँ पे 1 टेबलस्पून मैंने लहसुन को फ्रेश कूट के डाल दिया है। इसको हम भुनाई करेंगे सिर्फ 1 से 1.5 मिनट, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए, कलर बदलना नहीं चाहिए। तो यहाँ पे हम ये डाल देंगे चिकन भी, जो हमने बारीक कट कर दिया हुआ है। तो इस चिकन को हमने भुनाई करनी है हाई फ्लेम पे, लो फ्लेम नहीं होगी, ताकि ये पानी ना छोड़े और अच्छे से भुनाई इसकी हो जाए। यहाँ पे हाफ़ टेबल स्पून नमक, हाफ़ टेबल स्पून रेड चिली फ्लैक्स, हाफ़ टेबल स्पून ब्लैक पेपर, हाफ़ टेबल स्पून साबुत सफ़ेद ज़ीरा और 1 टेबल स्पून भर के मैंने डाला है धनिया पाउडर। और ये स्पाइसेस में जाएंगे, इनको अच्छे से हम करेंगे मिक्स। अब हम इसमें डालेंगे वो वेजिटेबल जो हमने कट करके रखी थी, इनको अच्छे से डाल के हम करेंगे मिक्स। और फ्लेम हम हाई रखेंगे, अगर हमने लो फ्लेम की तो ये सारी चीज़ें पानी छोड़ देंगी। तो यहाँ पे 2 टेबल स्पून भर के डाला है सोया सॉस, 2 टेबल स्पून हॉट सॉस और 2 टेबल स्पून भर के डाला है विनेगर, सिरका। इनको भी अच्छे से मिक्स करेंगे और अब लो फ्लेम करके हम इसको रख देंगे लीड लगा के। तब तक हम चलेंगे अपनी डो की तरफ, देखते हैं डो की क्या पोजीशन है। तो यहाँ पे देखिए जी, हमने इसका ये देखिए पॉली बैग उतारा है जिससे हमने इसे रैप किया हुआ था। माशाल्लाह माशाल्लाह हमारी डो जो है बहुत ज़बरदस्त राइज़ हुई है। तो इसकी एयर निकालेंगे। तो ये देखिए इसकी जो डो है हमने बहुत ज़बरदस्त सी स्मूथ बनाई है। तो इसके जब बनेंगे बन, या फिर आप कह लें इसको पैटिस, बहुत ही ज़बरदस्त बनेंगे इंशाल्लाह ताला, बहुत मज़ेदार के बनेंगे। तो अब हमने इसको करना है सेट। तो पहले ऑयली कर लेंगे अपने हैंड, ताकि हमारे हाथों को ये ज़्यादा नहीं चिपके। तो यहाँ पे ये देखिए ये लूज़ है, लेकिन ये सेट हो जाएगी। अभी जितना आप मलेंगे इसको उतना ही ये ज़बरदस्त होती जाएगी। तो यहाँ पे अब हम इसे अच्छे से पटकेंगे। पटकने से क्या होता है, हमारी डो जो है वो बहुत ज़बरदस्त स्मूथ होती है। अब सरफेस पे थोड़ा सा मैदा डस्ट करते जाएंगे और यहाँ पे अपनी डो को ले आएंगे और अच्छे से इसे सेट करेंगे। 10 से 12 मिनट बहुत अच्छे से हम इसको मलेंगे, 10 से 12 मिनट लाजमी। इससे हमारी डो बहुत अच्छी सेट हो जाएगी। तो यहाँ पे ये देखिए अब ये रेडी हो चुकी है। अब इसके मैं 2 पार्ट कर लूँगी। तो अब हमने जितनी बनाने हैं ना उतने हम इसके पेड़े बना लेंगे। तो मैंने टोटल
2 पार्ट किए हैं, एक पार्ट को मैंने ढक के रख दिया है। तो एक पार्ट में से मैंने 4 लिए हैं, यानी कि टोटल 8 हमारे हो गए। तो अब हम पहले हाफ पार्ट को रेडी कर लेंगे, फिर दूसरा पार्ट भी निकालेंगे और उसको भी ऐसे ही रेडी करेंगे। पहले हम इनके पेड़े बना के एक जैसे साइड पे करेंगे और मैदा सा डस्ट करते रहेंगे क्योंकि ये स्टिकी है। तो यहाँ पे देखिए बहुत ही ज़बरदस्त से हमारे स्पेशल चिकन बन जो है वो रेडी होंगे। और यकीन जाने जो भी खाएगा वो मानेगा नहीं ये चिकन बन है, वो यही कहेगा ये चिकन पैटीज हैं जो कि बहुत मज़ेदार हैं। तो अब हम इनको अच्छे से बेलेंगे हम इनको रेक्टेंगल शेप में। फिर इसके ऊपर जो कीमा है वो भी 8 हिस्सों में डिवाइड कर लेंगे जो हमने फिलिंग तैयार की थी। और इस पे अच्छे से पहले घी लगाएंगे पेड़े पे, उसके बाद इसके ऊपर हम लगाएंगे ये फिलिंग। तो यहाँ पे ऑयल नहीं लगेगा, घी ही लगेगा मेल्ट हुआ हुआ। पहले घी का ऊपर पेस्ट होगा, उसके बाद इसके ऊपर कीमा पेस्ट करेंगे अच्छे से सारा स्प्रिंकल करके। फिर आराम से इसे ये देखिए हम लपेटेंगे और साइडों को बिल्कुल ये देखिए दबा के हमने कर दिया बंद। और अब हम इनको पेड़े को बनाएंगे, ये देखिए ऐसे आराम से हल्के हाथ से। तो ऐसे ही हम इसको नीचे ले जाके बंद कर देंगे पेड़े को। तो जिस ट्रे में भी हमने डालना है उसको पहले कर लेंगे ग्रीस। अगर हम ग्रीस करते हैं तो ये होगा कि नीचे से बहुत अच्छा कलर आएगा। अगर में भी आप ग्रीस नहीं करना चाहते तो फिर ये होगा कि नीचे से कलर नहीं आएगा बस, और कोई इशू नहीं है, ये चिपकेगा नहीं। तो अब हम इसमें अपने पेड़े बना कर सारे सेट करेंगे, लेकिन इनमें स्पेस रखेंगे क्योंकि इन्होंने अभी फूलना है, राइज होना है। तो इस ट्रे में बाकी के भी मैं सारे बनाकर पेड़े तो सेट करके रखना शुरू कर दूँगी। तो आपको एक और मैं बनाकर दिखा देती हूँ। ऐसे ही हम ओवल शेप लेंगे, रेक्टेंगल शेप, बहुत अच्छे से इसे हम ना बहुत मोटा हो ना बारीक, जैसे हमारी रोटी होती है बिल्कुल वैसे ही इसको अच्छे से बेल लेंगे। ये देखिए कितनी ज़बरदस्त हमारी ये रेक्टेंगल शेप में बेल लिया हमने। तो साथ साथ हम नीचे मैदा छिड़कते रहेंगे ताकि ये नीचे स्टिकी ना हो, चिपके नहीं। तो यहाँ पे अब सबसे पहले हम मेल्टेड घी लगाएंगे इसके ऊपर। अच्छे से कोई जगह खाली नहीं रहनी चाहिए। जब ये अच्छे से मेल्टेड घी अच्छे से हम पेस्ट कर लेंगे तो फिर उसके बाद फिर वैसे ही सारी फिलिंग को इसके ऊपर फैलाएंगे हम बहुत अच्छे से, ताकि ये सारे इसमें सब में अच्छे से आ जाए, कोई जगह खाली ना हो। तो बहुत अच्छे से इसको करने के बाद चाहे चौड़ाई की तरफ से आप इसको लपेट लें, चाहे इसे लंबाई की तरफ से लपेट लें, आपकी मर्ज़ी है। तो इसमें कोई इशू नहीं है कि हमने फ़िक्स इधर से ही लपेटना। तो यहाँ पे ये देखिए पहले मैंने चौड़ाई से लपेटा था, अब मैं लंबाई की तरफ से लपेट के आपको दिखा रही हूँ। और अब साइडें बंद कर देंगे। ये देखिए अब इसको ये देखिए थोड़ा थोड़ा स्प्रिंग करके तो लपेट लेंगे हल्के हाथ से, और इसकी नोक को नीचे ले जाएंगे, नीचे बिठा देंगे आहिस्ता हल्के हाथ से, बिल्कुल भी मैंने दबाया नहीं है। और ऐसे ही मैंने अपनी ट्रे में 5 पेड़े रेडी कर लिए हैं। अब इसके ऊपर हमने लगा लेना है फेंटा हुआ अंडा, और ऊपर लगा देंगे तिल या फिर कलवंजी, जो आपको पसंद है, दोनों ही अच्छे लगते हैं। तो यहाँ पे आप अच्छे से इसको ऊपर से कोट करेंगे अंडे से। इससे क्या होगा कि हमारे जो ऊपर से चिकन बन है इनके बहुत ही खूबसूरत सा कलर आएगा, गोल्डन सा, जो कि बहुत ही अच्छा लगता है। तो यहाँ पे हमने इसको अच्छे से सबको कोट करना है, कोई जगह खाली नहीं रहनी चाहिए ऊपर से। तो हमने अपना ओवन प्री हीट होने के लिए रख दिया हुआ है 180 डिग्री पे, और नीचे के बर्नर पे हम इसको पहले बेक करेंगे 25 मिनट, और 25 मिनट के बाद हम ऊपर का बर्नर ऑन करेंगे, नीचे का बंद कर देंगे। 10 मिनट के लिए ऊपर से ऑन करके इनको हम देंगे कलर, ताकि ऊपर से बहुत खूबसूरत सा कलर आ जाए। तो ऐसे ही मैं सारी ट्रे जो है, 2 ट्रे मेरी बनी है, एक में 5 और एक